नमस्कार। आज का हमारा सत्संग का विषय है जैसी करनी वैसी भरनी, या ये कह सकते हैं भाग्य फल कर्म फल। तो हम अपने सत्संग का शुभारंभ करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारे चैनल पर जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, जो सत्संग आपको लाभ हो रहा है, ये सारे सत्संग और ये सारे ज्ञान एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये हम पहले प्रैक्टिकल किए हैं, उसके बाद में आपके सामने परोस रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जैसे कथावाचक कहते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं, देखो देखो ये लिखा है तो यही सत्य है। इसका मतलब ये होता है कि लिखा है इसलिए बोल रहे हैं, और इसको ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है इसका कोई प्रमाण नहीं है, और इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ और ना ही कोई प्रवचन करता हूँ, इसलिए मुझे उतना तो बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी टूटी फूटी भाषा में आपको बताने का प्रयास अवश्य करता हूँ। तो आते हैं हमारे सत्संग के विषय की ओर। जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम दरअसल परमात्मा का बनाया हुआ है, और इस नियम के तहत स्वयं परमात्मा भी आते हैं। इसीलिए इस नियम के से आगे कोई इंसान और कोई प्राणी हो ही नहीं सकता। जब परमात्मा स्वयं इसके दायरे में आ जाते हैं तो हमारे और तुम्हारे जैसों की कोई औकात ही नहीं है। देखिए, जीवन में हम परिश्रम करते हैं, कर्म करते हैं, ये भी हमारा कर्म है, और जो परिश्रमी कर्म करते हैं ना, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका प्रतिफल क्या है, ये हमें मालूम होता है। इसलिए इस कर्म को, परिश्रमी कर्म को हम जानबूझकर करते हैं कि हमारा फल इतना मिलेगा और ऐसा मिलेगा, और अधिक परिश्रम करते हैं कि अधिक फल मिले। ये हमें मालूम है, इसकी वजह से हम करते हैं। लेकिन ठीक उलट दूसरी तरफ एक कर्म ऐसा होता है जो हम अपने आचरण, स्वभाव और अपने बल ताकत के दम पर करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं कि इसका भी प्रतिफल हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका भी प्रतिफल रखा हुआ है, जो हमें मालूम नहीं है कि उसका फल हमें कब मिलेगा। हमारे अच्छे कर्मों का भी फल रखा हुआ है और बुरे कर्मों का भी फल रखा हुआ है। अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं है, आज मेरे पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, इसलिए अगर मैं किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार करता हूं, अन्याय करता हूं, तो इसका प्रतिफल मुझे भी एक समय ऐसा आएगा कि कोई मुझे इसका दंड देगा, और सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे मैंने उनके साथ में किया। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने सत्य का अनादर किया, इग्नोर कर दिया और उसी को सजा दे दिया, तो सेम टू सेम मेरे साथ में भी वैसा ही होगा। और यही रीत है, और इसी को बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और जैसे अगर मैं किसी के ऊपर उपकार करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, कमजोरों की सहायता करता हूँ, तो ये मेरे परोपकार कर्म की तरफ जाता है, और इसका भी प्रतिफल सामने रखा हुआ है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारी भी स्थिति और परिस्थिति कमजोर हो जाएगी, हम भी डामाडोल होने लगेंगे। उस समय वही पुण्य कर्म, वही परोपकारी कर्म, उसका प्रतिफल हमारे सामने आएगा। इसलिए जीवन में कभी ये सोचकर कोई भी कर्म नहीं करना कि ये तो मुझसे कमजोर है और इसके ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसका कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है, उसकी भी सजा रखी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ अपराध किए हैं, कुछ दंडनीय कार्य किए हैं, और जब आपको पुलिस ले गए, अदालत गए, वहां से जितना बड़ा आपने अपराध नहीं किया, उससे भी अगर कहीं बड़ी सजा मिल जाए, ऐसा भी होता है, तो इस स्थिति में कई और अन्य अपराधों की सजा एक साथ में हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अपराध बहुत बड़ा होता है और दंड बहुत कम, छोटा हो जाता है। तो जितना दंड तुम्हें मिला सो मिला, लेकिन जो बाकी का है ना, वो भी तुम्हारे पास वापस आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कानून ने मुझे सजा दे दिया तो अब तो मैं बच गया। ऐसा नहीं होता। जब देश के कानून से, पुलिस से, अदालत से जब
तुम अपराध करके बच जाते हो ना, तब परमात्मा की हंटर चलने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि इस जन्म में अगर तुमको उसके अपराध नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश है ना, शनिदेव, उसकी नजर से तो परमात्मा स्वयं और देवी देवताएं भी नहीं बच पाते, तो हम और तुम तो साधारण इंसान हैं। कहते हैं ना, अभी तुम्हारा अढ़ैया शनि चालू है, 7.5 चालू है, तो इस समय अवधि में क्या होता है, हम मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह से पीड़ा से जूझ रहे होते हैं। वो तुमको अढ़ैया शनि या 7.5 शनि इसीलिए लगा है कि तुम्हारा दंड, तुमने जो अपराध कार्य किए थे ना, उसका दंड तुम्हें मिला नहीं था, जो अब यहां आ रहा है। अब ये जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो नियम है, इसके दायरे में मैंने बताया था स्वयं परमात्मा भी आते हैं, है ना। और कैसे आते हैं वो भी बता रहा हूं। जैसे रामायण काल में भगवान श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप कर उस पर तीर चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। उस समय पर भगवान श्री राम ने जो भी दलील दी, वहां की जो भी सच्चाई थी वो थी, उन्होंने बताया। वो किस्सा वहीं पर समाप्त हो गया। जब वही परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण की जब मृत्यु हुई तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण की मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण जंगल में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। तभी उस जंगल में एक शिकारी आया और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को देखा और उन्हें लगा कि ये मेरा शिकार है। तो उस शिकारी ने भी पेड़ के पीछे छुपकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर चलाया था, जिस कारण की वजह से भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। तो हो गया ना, जैसा भगवान राम ने किया था वैसे ही उनके साथ में कृष्ण काल में हो गया। तो जब भगवान नहीं बच सकते तो हम कैसे बच जाएंगे? और देखिए, जो हम कोई भी कहानी या किस्सा जो शुरुआत करते हैं, अपने आचरण से, स्वभाव से, अपने ताकत के दम पर हम जो कहानी शुरुआत करते हैं ना, उसका अंत हमारे हाथ में नहीं होता, उसका अंत कोई और करेगा। आज जैसे मैंने एक कहानी शुरुआत किया, किसी कमजोर को सताया, मारा, पीटा और कुछ भी किया, ये समय मेरा था क्योंकि कहानी मैंने शुरुआत किया, समय मेरे पक्ष में था, इसलिए मैंने मेरा मन जैसा किया मैंने कर दिया। अब इसको इग्नोर कर दिए कि अब कुछ नहीं होगा, मैं तो ताकतवर हूं या मैं धनवान हूं, पैसे वाला हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन होता यह है कि इस कहानी का दूसरा पहलू बाकी है अभी, और इस कहानी का जब दूसरा पहलू सामने आएगा तब सेम टू सेम मेरे साथ होगा, क्योंकि उस समय मेरे पक्ष में नहीं रहेगा, समय उसके पक्ष में चला जाएगा जिसने कहानी का अंत करना है। शुरुआत हमने की जहां जीतना तय है, तो अंत कोई और करेगा जहां हमें हारना तय है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये होता है जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करो, किसी के साथ में आचरण करते हो, तो इसका कभी भी इग्नोर नहीं करना कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो हर चीज जिसकी शुरुआत तुमने किए हैं वो तुम पर ही आकर खत्म होने वाला है, तुम पर ही अंत हो जाएगा उसका, कहीं और अंत नहीं हो सकता। जो तुमने शुरुआत की है उसका अंत तुम में ही होना है। इसीलिए कोई भी आचरण करने से पहले एक बार सोचो कि अगर मैं इनके साथ में बुरा बर्ताव करता हूं तो मेरे साथ में भी यही होगा और ऐसा ही होगा। तो खैर, आज का सत्संग हम और ज्यादा लंबा करने की इच्छुक नहीं है, अगर लंबा करेंगे तो 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। तो हम अपना अगला सत्संग लेकर आएंगे जिसका नाम होगा आपका भाग्य विधाता कौन है, आपका भाग्य किसने लिखा होगा, आपका किस्मत किसने लिखा होगा,
ये हमारा प्रश्न भी है और आने वाले सत्संग का टाइटल भी है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।